संविधान के 42वें स्थापना दिवस पर आदिवासी कला के बिखरते अद्भुत विचार और रंग, कला, संस्कृति और आदिवासी का गढ़ कहे जाने वाला भारत का हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश, जहां अद्भुत कला और कलाकार आए दिन भारत का गौरव बढ़ाते हैं, ऐसे ही एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान रखने वाले आदिवासी कलाकार जो अपनी गौड़ कला को प्राकृतिक कलरों से कैनवास पर उकेरते हैं, देश और विदेश में अपनी पहचान रखने वाला भारत भवन, जिसका 42वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इस स्थापना दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय पहचान रखने वाले गौड़ कला को जीवन देने वाले वेंकट शायम की कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। मौजूद हैं वेंकट रमन सिंह शाम जी, जानते हैं उनसे उनकी इन पेंटिंग्स के बारे में। नमस्कार सर, आपके मन में क्या ऐसा चलता है जो आप अपनी पेंटिंग्स के थ्रू एक मैसेज देना चाहते हैं पूरे समाज को? चूँकि हम समाज का हिस्सा हैं जी, है ना, और कलाकार समाज को जागृत करने का काम कर सकता है। जी, कोई भी कलाकार हो, चाहे वो परफॉर्मिंग आर्ट हो, थिएटर का आर्टिस्ट हो या पेंटर हो, तो उसको जो समाज में जो व्याधियां हैं, जो भ्रांतियां हैं, जो और भी बहुत सारे बातें हैं जिनको लोग जानते तो हैं लेकिन प्रत्यक्ष रूप से कहने में शर्माते हैं, तो कलाकार एक ऐसा माध्यम है, पेंटर जो माध्यम है, वो अपनी रुचि से, ब्रश से उसको वो बखूबी दिखा सकता है, जिससे लोग उसे देख सकते हैं। क्योंकि लोग कहने में हिचकिचाते हैं लेकिन चित्र को देख सकते हैं, और चित्र आसानी से देखा जा सकता है लेकिन समझा नहीं जा सकता। तो आपका ये एक चित्र जो कि मुझे बहुत ही अलग और बहुत खूबसूरत दिख रहा है, आप इसके माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें मैंने जो महिला है, महिला की बात अगर मतलब मैं खास करके क्या है, जो मातृशक्ति है उसके ऊपर बहुत पेंटिंग बनाई है, और उसके साथ जो प्रॉब्लम्स हैं, जो वो अपने मतलब खुद के जीवन में वो उन परेशानियों को झेलती है, उनके साथ वो रहते हुए भी अपने आप को एक उच्च स्तर तक लेके जाती है, उसको मैंने ये दर्शाने का प्रयास किया है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो ग्लोब है, पूरा संसार दिखाया है। संसार यानी कि जन्मदात्री, पूरी दुनिया को अगर वो ना हो तो जन्म देने वाला नहीं, ठीक है। उसके पंख लगे हुए, उड़ना चाहती है, उड़ान भरती है, वो फ्लाइट भी चला सकती है, वो सब कुछ कर सकती है, लेकिन उसके सर पे एक बोझ होता है, जो बोझ का परिचय उसका बालक भी हो सकता है, उसकी फैमिली हो सकती है, तो वो दिखाया है। और इसकी जो जाम में मैंने बिच्छू दिखाया है, वो पुरुष वर्ग जो कि कहता है हम महिला को सपोर्ट करते हैं, हम कंधे से कंधा मिला करके चलते हैं, ऐसा उसका मानना होता है। तो आपके मन में ये विचार, जहाँ आज महिलाएं सशक्त हो चुकी हैं, नारी सशक्तिकरण का सब पूरे समाज में चल रहा है, और आपके मन में ये विचार आया कि मैं मानती हूँ कि उड़ान भर चुकी है, चांद पे पहुँच चुकी है, हमारी प्रेसिडेंट मुर्मू जी भी एक महिला हैं, तो आपके मन में ये विचार कहाँ से उत्पन्न हुआ कि इतना उपाधि पाने के बाद भी एक महिला दबी हुई ही है, क्योंकि पुरुष प्रधान कहा जा सकता है? नहीं, वो देखिए, कुछ बातें ऐसी होती है जिसको दर्शाया नहीं जा सकता, और जिसको मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ, और मैंने ये फील किया है मेरे लाइफ में, और मैंने देखा है कि माँ किस तरह से अपने बालक को एक मतलब प्यार से उसको लेके जाती है, सब कुछ करती है, लेकिन उसके मन में जो दर्द है, जो उसके पैर पकड़ के खींचने वाले जो लोग होते हैं, वो दिखाई नहीं देते हैं, जो बिच्छू की तरह होते हैं, जो डंक मारते रहते हैं, क्या उसको उड़ने की भी कहते हैं, लेकिन वो उसके ऊपर मतलब सवार रहते हैं, ऐसा इसलिए मैंने ये बिच्छू को दर्शाया है। और यहाँ पर एक आप देख रहे हैं कि ये ट्रेन है, उसमें ये हाइडेड आई है जी, तो ये आँख से वो कहीं ना कहीं उसको वॉच करते रहते हैं, वो उसको खुली छूट भी देंगे, लेकिन उसके बावजूद भी वो कहते हैं कि नजरें रखते हैं, इसलिए मैंने दर्शाया है। तो आपको ये सभी आपकी चित्रकलाएं कुछ ना कुछ समाज को एक मैसेज दे रही है जी। तो आपके मन में ये विचार नए थॉट, ये आपकी कुछ और कह रही है, वो कुछ और कह रही है, तो ये ऐसे विचार आपको कहाँ से, प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है? देखिए,
प्रेरणा हमको समाज से ही मिलती है, क्योंकि हम उसके एक हिस्से में है ना, हम भी उनका हिस्सा है। मोस्टली आपकी पेंटिंग्स फेमिनिज्म पे ही है। वो भी है, पुरुष प्रधान भी है, क्योंकि सभी दोनों चीज़ें पैरेलल हैं। अगर दोनों ना हो तो जीवन संभव नहीं है। तो दोनों को मैं दर्शाता हूँ अलग अलग तरीके से। वो उसमें ज़रूर मेरे चित्रांकन किसी पक्षी को या किसी जानवर को या किसी और चीज़ को लेकर के होगा, लेकिन उसके पीछे एक मैसेज होता है, उसके पीछे कहानी होती है। थैंक यू। इस प्रदर्शनी में वेंकट चायन की कई अद्भुत कलाकृतियां भारत भवन की दीर्घ में आप टंगा हुआ देख सकते हैं, जो समाज में होते उतार चढ़ाव और कलाकार के मन के भावों को कैनवास पर एक रंग के माध्यम से आप समझ सकते हैं। वेंकट जी, यहाँ पर आपकी कितनी जो है पेंटिंगें लगाई गई हैं? ये 26 पेंटिंग लगी हुई है। इसमें किस तरीके के आर्ट को आपने दर्शाने की कोशिश की है? क्योंकि आप एक आदिवासी कलाकार हैं और एक अंतर्राष्ट्रीय कलाकार हैं। आपने मध्य प्रदेश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान दिलाने के लिए कई आदिवासी कलाकारों को आदिवासी कला से जोड़कर रखा हुआ है, और आज जो है आप यहाँ पर खुद अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो भारत भवन एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुका है, तो आज आपको यहाँ अपनी एग्जीबिशन करके कैसा लग रहा है? मुझे बहुत खुशी हुई है, क्योंकि ये 42वीं वर्षगांठ पे जिस तरह से मुझे आमंत्रित किया गया यहाँ पर मेरे एकल प्रदर्शनी के लिए, तो इससे मैं बहुत मतलब अपने आप को धन्य भाग समझता हूँ कि जिस स्वामीनाथन जी ने इसे बनाया, और जनगण जी जो मेरे चाचा जी थे वो यहाँ पे रह के काम किए, और मैं यहाँ आता था, देखता था, बड़े बड़े कलाकारों की यहाँ प्रदर्शनी लगती थी, और भी लोगों की हमारे गोंड में लगी है यहाँ पर। तो मैं सोचता था कि मेरा टर्म कब आएगा। आदिवासी कला में कितनी विधाएं होती हैं और किस किस तरह की आदिवासी कलाएं होती हैं? आदिवासी कला तो बहुत है, मतलब जहाँ आप जाएंगे, चाहे ऑस्ट्रेलिया चले जाएं तो ऑस्ट्रेलिया में भी आदिवासी कला है, आप इंडिया में साउथ इंडिया में जाएंगे तो वहाँ पे भी। नहीं, मध्य प्रदेश में कितने तरीके की विधाएं? मैं मध्य प्रदेश में बात करना चाहूँगा तो सिर्फ गोंड एक कला जिसका नाम गोंड रखा गया अभी पिछले 10 वर्षों में, लेकिन इसको भित्ति चित्र कहते थे। जनगण जी जो थे आपके चाचा भी रहे हैं, और एक बहुत बड़ा नाम है जनगण ट्राइबल आर्ट में। तो आज आप अपने चाचा से प्रेरणा लेके यहाँ तक पहुँचे, तो आज आप कितना गौरवान्वित महसूस करते हैं अपने आप को? क्योंकि उन्हीं का आशीर्वाद है, उन्हीं की कृपा है, और मतलब मैं उनको तो सीधा नमन करता हूँ कि वो उन्होंने मुझे जॉब करने से रोका, सब कुछ करने से रोका, तो उन्हीं का आशीर्वाद है मैं आज यहाँ तक पहुँचा। आज आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई आपकी एग्जीबिशनें लग चुकी हैं, आप एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार माने जाते हैं, तो कैसा लगता है भारत से विदेश जाकर अपनी कला का प्रदर्शन करना और वहाँ के लोगों को समझाना? बहुत खुशी होती है। दूसरी बात क्या है कि लोगों में हमारे यहाँ जिस तरह से हमारे खुद की बात करें हम, तो हमारे हिंदुस्तान में लोगों को कला की इतनी अवेयरनेस नहीं है जितने बाहर के लोगों को है। कलाकार की इज्जत करते हैं, वो कला के मतलब उनकी परख होती है, वो कला को अच्छे दृष्टि से देखते हैं, उसके बारे में हर चीज़ को जानते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जैसे हम गोंड बोलते हैं तो एक अंग्रेज़ी बोलने वाला उसको बोल देता है किस तरह का, व्हाट टाइप ऑफ गम यू यूज़ है, कौन सा गम आप यूज़ करते हैं। उनको ये भी नहीं पता होता है कि गोंड एक कम्युनिटी है। हाँ, तो हमारे यहाँ ये भी विडंबना है, क्या बोलूं। और उन लोगों को पता है कि गोंड एक बहुत बड़ा समुदाय है जो हिंदुस्तान में बसता है, और गोंडवाना लैंड पहले रहा है, तो उससे रिलेटेड ये सारा एक किस्सा है। बाद में गोंडवाना अभी भी अगर आप देखें तो गोंडवाना ट्रेन चलती है। क्यों चलती है? उसका कुछ कारण है, उसका एक रीज़न है। तो बहुत बड़ा जो भूभाग था भारत का, जिसको सेंट्रल इंडिया कहा जाता था, सीपी के नाम से जानते हैं, वो गोंडवाना लैंड कहलाता था। भारत तो हमेशा मध्य प्रदेश जो है भारत का एक बहुमूल्य हिस्सा रहा है, और भारत को ऐसे ही मध्य प्रदेश को जो है विंध्य पर्वत श्रेणी और जो है नदियों का घर, जल, जंगल और ज़मीन से नहीं जोड़ा जाता। लेकिन आप मूलतः भारत के मुख्य मध्य प्रदेश के आदिवासी हैं, और आज आप जब अपने आदिवासी भाइयों को इस स्तर पर आते देखते हैं तब कैसा लगता है?
जिस तरह से हमारा जीवन रहा है, क्योंकि हम जंगल से जुड़े हुए रहे हैं, हमें कभी ब्रश के बारे में नहीं पता था, हमें कभी कलर जो होते हैं वो नहीं जानते थे, क्योंकि हमने कभी ये देखा ही नहीं था, तो सिर्फ सुना था। राजधानी बोलते थे, हमारे चाचा जी की राजधानी होती है, तो हम सोचते थे कि कोई राजा रहता होगा, तो हमारे लिए तो ये विडम्बना थी। लेकिन आज हम यहाँ जब रह रहे हैं, देख रहे हैं, पूरी दुनिया को घूमा, तो हमको गौरवान्वित महसूस होता है हमें खुद से कि हम कितने सुदृढ़ और सुशिक्षित हैं और हमारी कला कितनी महान है। तो वो कला के पीछे हम अपने आज आदिवासी कला राष्ट्रीय स्तर हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर हो, देश हो या विदेश हो, हर जगह अपना एक स्तर बना चुकी है। तो आज आपकी जब ये कला बिकती है या आपको इससे आय का अर्जन होता है तो आपको कैसा महसूस होता है? खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि हमने अपने आप को वेल्दी महसूस किया उससे। क्योंकि हमारी पेंटिंग्स जो ऑक्शन हाउस हैं उसमें जा रहे हैं, लोगों के कलेक्शंस में जा रहे हैं, बड़े बड़े आर्ट लवर के कलेक्शन में जा रहे हैं, तो लगता है कि हाँ, ये इस आर्ट की वैल्यू कहीं है, इसको लोग चाहते हैं, क्योंकि इसमें जीवंतता है। इसमें जो एक मतलब कंटेम्प्रेरी आर्ट में जैसे बोलते हैं ना कि ये अमूर्त चित्र क्या होता है, जिसको कोई समझे ना, जिसको कुछ समझ में ही ना आए, लेकिन इसमें जीवंतता है, तो लोग इसको भी स्थान दे रहे हैं, इसको भी चाह रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे कहानी है। लगभग भारत में एक पेंटिंग की कीमत क्या होगी और यही पेंटिंग अगर विदेशी खरीदता है तो क्या होती है? तो ऐसा हम वेरिएशन नहीं रखते हैं, हम एक ही दाम रखते हैं, चाहे वो भारत में हो चाहे विदेश में। क्योंकि क्या होता है, गैलरी ज़रूर उसको अपग्रेड करके बेच सकती है, लेकिन हम अपने तरफ से उसको कोई प्राइस में डिफर नहीं करते हैं, क्योंकि मतलब आप ये मानते हैं कि कला बिकाऊ नहीं है? हाँ, कला की कोई कीमत नहीं कला है? की कीमत है ही नहीं है, वो जितने में बिक सकती है, उसको जितना दाम रखा जा सकता है, तो वो तो है ही। तो ये थे हमारे साथ वेंकट रमन श्याम जी, जो भारत में ही नहीं विदेशों में भी अपनी ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। मैं प्रेरणा गौतम, दीपक के साथ माई भारत के लिए। देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, देश की राजनीति का सबसे बड़ा अखाड़ा, माई भारत बनेगा आम जनता की आवाज। अब होगी हर खबर की जमीनी पड़ताल। जुड़े रहिए सिर्फ माई भारत के साथ।